देखो, एक एस्थेटिक बॉडी बनाना हर लड़के का सपना होता है, लेकिन क्या हर कोई बना पाता है? शायद नहीं। लेकिन हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी बना लो। चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक एस्थेटिक फिजिक कहते किसको हैं। रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को, साकेत गोखले जैसी मस्कुलर बॉडी को, या फिर डेविड लेट जैसी परफेक्ट बैलेंस्ड बॉडी को? तो मेरे हिसाब से एक एस्थेटिक फिजिक का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो बैलेंस्ड हो, जिसमें तुम्हारे फोर आर्म्स डिफाइंड हो, वेन्स विजिबल हो, बॉडी एक वी शेप में दिखे, बॉडी पे ठीक ठाक मसल्स हो, एब्स विजिबल हो, और जब तुम टी शर्ट पहनो तो एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग मैन दिखो। तो कुछ इस तरह की फिजिक को हम इस वीडियो में एक एस्थेटिक फिजिक मान रहे हैं, क्योंकि इस टाइप की बॉडी ना सिर्फ अचीवेबल है, बल्कि इसे मेंटेन करना भी रिलेटिवली ईजी है। देखो, हम लड़कों में कुछ ऐसे स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स होते हैं जिन्हें अगर थोड़ा इंप्रूव कर लिया जाए तो हम इंस्टेंटली ज्यादा मस्कुलर और एस्थेटिक लगने लगते हैं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो दो बंदे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से कौन ज्यादा मस्कुलर और एक मैन लग रहा है और कौन एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है? सोच लिया? अब ये दो और फोटोज देखो। देखा तुमने? शायद इन बंदों को बॉय की कैटेगरी में रखा होगा और इनको एक मैन की कैटेगरी में। लेकिन ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ बियर्ड। तो फिर ये दो फोटोज देखो, इन दोनों को बियर्ड नहीं है, फिर भी तुमने इनमें से एक को बॉय और एक को मैन कैटेगराइज किया। मतलब बियर्ड के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो एक आदमी को ज्यादा मस्कुलर और एस्थेटिक बनाती हैं, और उन चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी नेक, हंजी, गर्दन। नेक की साइज और प्रोमिनेंस हमारे ओवरऑल लुक को काफी हद तक चेंज कर सकती है। फिर से इन फोटोज को देखो, एक थिक और डिफाइंड नेक वाला आदमी हमेशा ज्यादा मस्कुलर और पावरफुल लगता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे तुम अपनी नेक की साइज और प्रोमिनेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, और कैसे ये एक छोटा चेंज तुम्हारी पूरी फिजिक को ज्यादा एस्थेटिक बनाने में हेल्प करेगा। सिर्फ 3 सिंपल एक्सरसाइजेस से आप अपनी नेक मसल्स को इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें, नेक मसल्स में इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप के लिए आप अपनी नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोली रोटेट करें 4 से 5 राउंड। उसके बाद नेक को लेफ्ट और राइट साइड में धीरे धीरे स्ट्रेच करें। वार्म अप से आपकी मसल फ्लेक्सिबल होती है और इंजरी का रिस्क भी काफी कम हो जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज है नेक एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक बेंच की जरूरत होगी, या फिर आप बेड पर भी कर सकते हो। बेंच पर कुछ इस तरह से उल्टा लेट जाए और अपनी गर्दन को बेंच के बाहर कुछ इस तरह से लटका लें, एंड धीरे धीरे गर्दन को ऊपर कर्ल करें और फिर नीचे ले जाएं। ध्यान रहे, सिर्फ गर्दन मूव करनी चाहिए और स्टार्टिंग में कोई वेट यूज ना करें। इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेप्स करें और 3 सेट कंप्लीट करें। जब आपकी मसल्स इस एक्सरसाइज के लिए स्ट्रांग हो जाएं, तो आप थोड़ा सा वेट ऐड कर सकते हो, जैसे स्मॉल प्लेट्स या वाटर बॉटल्स। सेकेंड एक्सरसाइज है नेक फ्लेक्शन। ये एक्सरसाइज भी नेक एक्सटेंशन की तरह सिंपल है, बस इसमें आपको सीधा लेटना है और धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ मूव करें और फिर ऊपर ले आए। इस एक्सरसाइज के भी 10 से 12 रैप्स करें और 3 सेट कंप्लीट करें। थर्ड एक्सरसाइज है ट्रेप श्रग्स। ट्रेपशियस मसल्स जो कॉलर के आसपास होती हैं, ये स्मॉल मसल्स आपकी नेक को ब्रॉड और पावरफुल दिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, इसलिए इन्हें भी ट्रेन करना जरूरी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों में डंबल या कोई भी वेट लें। अगर डंबल्स नहीं है तो वाटर बॉटल्स या हैवी बैग का जुगाड़ कर सकते हो। हाथों में वेट उठा के सीधे खड़े हो जाएं और अपनी शोल्डर को ऊपर की तरफ श्रग करें कुछ इस तरह से, और 1 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करें और फिर धीरे धीरे नीचे ले आएं। इसके भी 12 से 15 रैप्स करें और 3 सेट कंप्लीट करें। तो ये 3 एक्सरसाइजेस वीक में 2 से 3 बार जरूर करें, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ। और जब आपकी मसल स्ट्रांग हो जाए तो वेट और रैप्स बढ़ाते रहें। इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर करने पर आप 3 to 4 मंथ में नोटिसेबल डिफरेंस देख पाओगे। आपकी नेक और ट्रेप मसल्स डेफिनेटली ग्रो होगी, जो आपको एक पावरफुल और एस्थेटिक लुक देगा। देखो, एक एस्थेटिक बॉडी में वाइड शोल्डर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये एक वी टेपर फिजिक का फाउंडेशन होता है। वाइड शोल्डर्स एक मस्कुलर और अट्रैक्टिव बॉडी का साइन होता है। अगर आप एक सिंपल टी शर्ट भी पहने हैं, तब भी आपकी पर्सनैलिटी स्टैंड आउट करेगी। शोल्डर्स को ग्रो करने के लिए आपको इन 3 मसल ग्रुप को टारगेट करना होता है। इन तीनों मसल्स को इफेक्टिवली ग्रो करने के लिए आप ये 3 सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हो। फर्स्ट है पाइक पुशअप्स। ये आपके फ्रंट डेल्ट को टारगेट करेगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पुशअप वाली पोजीशन में आना है, लेकिन अपने हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है कुछ इस तरह से, एंड फिर धीरे धीरे अपने सर को नीचे ले जाएं और शोल्डर पर लोड डालते हुए ऊपर पुश करें। 10 से 15 रैप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करें। सेकेंड है लेटरल रेसेस। इससे आपके साइड डेल्ट टारगेट होते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने दोनों हाथों में वाटर बॉटल्स, ईंट या फिर डंबल्स लें, एंड अपने हाथों को कुछ इस तरह से धीरे धीरे ऊपर ले जाएं जब तक ये शोल्डर लेवल तक ना आ जाए, एंड फिर धीरे धीरे नीचे ले आएं। इसके भी 12 से 15 रैप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करें। थर्ड है रियल डेल्ट फ्लाई। इससे आपके रियर डेल्ट मसल्स टारगेट होती हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करें
कुछ इस तरह से, और सेम वेट के साथ अपने हाथों को कुछ इस तरह से ऊपर उठाएं। माइंड और मसल का कनेक्शन बनाने की कोशिश करें एंड पूरे फोकस के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें एंड 10 से 12 रैप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करें। ये तीनों एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है आपकी शोल्डर्स को ग्रो करने के लिए। बस ध्यान रहे आप हर वीक रेपिटेशंस इंक्रीज करते रहें, इससे आपकी शोल्डर मसल्स बहुत ही अच्छे से ग्रो होगी। देखो, पतले और वीक फोर आर्म्स आपको बहुत ही स्किनी और कमजोर दिखाते हैं, तो एक एस्थेटिक बॉडी के लिए आपको अपनी फोर आर्म्स मसल पर भी काम करना पड़ेगा। अगर आपको अपने फोर आर्म्स को इफेक्टिवली ग्रो करना है तो आप मेरी फोर आर्म्स वर्कआउट वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे पतले और वीक फोर आर्म्स को मस्कुलर और स्ट्रांग बनाएं। देखो, ये तो हुई कुछ मेन हाईलाइटेड मसल्स को ग्रो करने की बात, लेकिन एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर फुल बॉडी वर्कआउट रूटीन फॉलो करना होगा। तो सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है पुश पुल लेग। इस रूटीन में आप वीक में हर मसल को 2 बार ट्रेन करते हो। मंडे यानी पुश डे को आप चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स मसल्स के एक्सरसाइज करोगे। किस मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये आप ट्यूसडे यानी पुल डे को आप बैक और बाइसेप्स को ट्रेन करोगे एंड वेडनेसडे यानी लेग डे को आप कोर मसल्स और लेग्स की वर्कआउट करोगे एंड फिर थर्सडे से वही रिपीट करना है, पुश पुल लेग, और फिर संडे को रेस्ट लेना है। तो ये वर्कआउट स्प्लिट बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स यही रूटीन फॉलो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर भी ध्यान देना होगा। देखो, मसल बिल्डिंग के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप हर वीक अपने वेट, रैप्स या सेट्स को इंक्रीज करते रहें। इससे आपकी स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ कंसिस्टेंटली इंप्रूव होगी और आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये तो आप सब जानते हैं कि एक एस्थेटिक बॉडी सिर्फ वर्कआउट से नहीं बनती, उसके लिए आपको अपनी डाइट और न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना होगा। ये समझना जरूरी है कि मसल बिल्डिंग और वेट लॉस में डाइट का रोल 70 से 80% होता है और सिर्फ 20 से 30% वर्कआउट और रेस्ट का। मतलब अगर आप जिम या वर्कआउट करते हैं लेकिन खाने पे ध्यान नहीं देते तो आपकी मेहनत वेस्ट हो सकती है। मैं खुद 2-3 साल तक जिम गया, लेकिन मेरी बॉडी उतनी ग्रो नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी डाइट ही सही नहीं थी। डाइट एक फाउंडेशन की तरह है जिसमें आपको अपने बॉडी गोल के हिसाब से कैलोरीज, प्रोटीन, कर्ब्स और फैट्स का बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो ना मसल बनेगी और ना ही वेट लॉस होगा। और यहाँ पर मैं एक गेम चेंजर प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहूंगा, फोर्टिका शुद्ध शिलाजीत गोल्ड। ये शिलाजीत सिर्फ एक मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन है। इसमें 100% प्योर हिमालयन शिलाजीत के साथ स्वर्ण भस्म और 6 पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स का ब्लेंड है, जैसे अश्वगंधा, सफेद मूसली, गोक्षुरा, कौंच, इलायची और केसर। ये गवर्नमेंट लैब टेस्टेड है और इसमें 75 से भी ज्यादा फुलविक एसिड है जो एनर्जी बूस्ट करता है और थकान दूर करता है। केसर और इलायची की वजह से इसका टेस्ट और इसमें स्मेल भी काफी प्लेजेंट है, जो मार्केट में अवेलेबल बाकी शिलाजीत से इसे काफी सुपीरियर बनाता है। इसको आप गर्म पानी या दूध के साथ कंज्यूम कर सकते हो और ये मैन और वुमेन दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। हम लड़कों की बात करें तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, स्टैमिना और मसल मास इंप्रूव करता है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। अगर आप अपनी हेल्थ और फिटनेस गोल को लेकर सीरियस हो तो फोर्टिका शुद्ध शिलाजीत गोल्ड को जरूर ट्राई करें। ये कॉस्ट इफेक्टिव और हाई वैल्यू प्रोडक्ट है जो आपके फिटनेस गोल में काफी हेल्प करेगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अपनी डाइट को अपने फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना होगा। अगर आप मसल बिल्डिंग के लिए डाइट प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी होगी। एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि अपने बॉडी वेट के पर किलोग्राम के हिसाब से 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करना होगा। मतलब अगर आपका वेट 55 kg है तो आपको लगभग 90 ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करना होगा। प्रोटीन रिच फूड अपने मील्स में इंक्लूड करें, जैसे ये सारे फूड्स। अगर फूड से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो आप एज अ सप्लीमेंट एक अच्छे वे प्रोटीन का यूज कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं और वर्कआउट के लिए फ्यूल का काम करते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं और रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा और शुगर फूड को अवॉइड करें क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स ऐड करना भी जरूरी है। नट्स, सीड्स, एवोकाडो और ऑलिव ऑयल को अपने मील में जरूर ऐड करें। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स को इग्नोर ना करें क्योंकि ये फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए जरूरी है। लंच और डिनर में 1 प्लेट सलाद जरूर खाएं। अगर आप इस तरह से अपनी मील को प्लान करते हो तो आप अपना फिटनेस गोल जल्दी अचीव कर लोगे। देखो, आपको ये समझना होगा कि इस टाइप की एस्थेटिक बॉडी सिर्फ 3 या 6 महीने में नहीं बनेगी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी इस फिटनेस जर्नी में अप एंड डाउन जरूर आएंगे। वो दिन भी आएगा जब आपको वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, लेकिन उस दिन आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डिसिप्लिन ही आपको पुश करेगा। तो यार, ये था आज का वीडियो। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और फोर्टिका के शुद्ध शिलाजीत गोल्ड को जरूर ट्राई करना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।